आज हम एक ऐसे आंदोलन की बात करने जा रहे हैं जो हरियाणा के भविष्य को बदलने का संकल्प लिए आगे बढ़ रहा है। आज फरीदाबाद के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक महत्वपूर्ण मिशन की शुरुआत हुई है। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने साइक्लोथॉन 2.0 को हरी झंडी दिखाई, जिसका उद्देश्य हरियाणा को नशीले पदार्थों के चंगुल से मुक्त कराना है। ऊर्जा, दृढ़ संकल्प और एक अटूट संकल्प के साथ साइकिल चालकों का ये काफिला गुरुग्राम की ओर रवाना हुआ। ये सिर्फ एक रैली नहीं है, बल्कि एक ऐसा आंदोलन है जो राज्य भर में धीरे धीरे ताकत पकड़ रहा है। साइक्लोथॉन 2.0 सिर्फ एक रैली नहीं है, यह एक ऐसे दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष प्रतीक है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और सशक्त भारत के सपने के साथ मेल खाता है। अपने जोशीले संबोधन में मुख्यमंत्री सैनी जी ने कहा कि नशा मुक्त हरियाणा बनाना सिर्फ एक प्रशासनिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मिशन है। इसके लिए युवाओं, परिवारों, शिक्षकों और नागरिक समाज के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। जैसे जैसे ये रैली हर शहर और गांव से गुजरती है, ये एक गहरी जड़ वाली मान्यता लेकर चलती है। नशे से बचाए गए हर घर एक स्वस्थ, मजबूत हरियाणा के निर्माण में एक ईंट के समान है। ये आंदोलन 5 अप्रैल को हिसार में शुरू हुआ था, और यह कोई छोटा प्रयास नहीं है। भिवानी, चरखी दादरी, नारनौल, रेवाड़ी और पलवल से होते हुए फरीदाबाद तक पहुंचने वाली ये साइक्लोथॉन 27 अप्रैल तक राज्य के सभी कोनों को छूने के लिए निर्धारित है। लाखों नागरिकों के समर्थन में पंजीकरण के साथ ये पहले से ही सार्वजनिक भागीदारी और जागरूकता निर्माण में नए मानक स्थापित कर रहा है। केवल फरीदाबाद में रिकॉर्ड 49,111 पंजीकरण दर्ज किए गए, जो इसे अब तक के सबसे उत्साही पड़ावों में से एक बनाता है। समावेशी भागीदारी का प्रतीक गुलाबी विषय के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, जिससे ये कार्यक्रम और भी जीवंत और प्रभावशाली बन गया। जैसे ही पहिए घूमे, मुख्यमंत्री सैनी जी ने नशे को एक अलग बुराई के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कैंसर के रूप में बात की। उन्होंने कहा, नशा न केवल व्यक्ति को खोखला करता है, बल्कि पूरे परिवार की संरचना को भी खोखला कर देता है। उन्होंने आगे कहा कि ये युवाओं के सपने, करियर और मानसिक कल्याण है जो सबसे अधिक खतरे में है। इस संबंध में साइक्लोथॉन एक बयान और एक समाधान दोनों बन जाता है। जागरूकता को प्रज्वलित करना, चुप्पी तोड़ना और समुदायों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना। मुख्यमंत्री सैनी जी का साइकिल चालकों के लिए संदेश आशावाद और साहस से भरा था। उन्होंने प्रतिभागियों में सहन शक्ति और सकारात्मकता की भावना पैदा करते हुए कहा, यह मत सोचो कि तुम्हें कितनी दूर जाना है, इसके बजाय देखो कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। रैली न केवल प्रतीकात्मक थी, बल्कि इसकी पहुंच में व्यावहारिक भी थी। प्रत्येक सवार को नशे से दूर रहने और दूसरों की मदद करने की शपथ दिलाई गई। उन्हें समर्पित हेल्पलाइन 90,508 से 91,508 और 1933 या मानस पोर्टल के माध्यम से किसी भी अवैध नशीली दवाओं की गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अभियान को और गति देते हुए पद्मश्री और ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी और अर्जुन पुरस्कार विजेता पैरा एथलीट प्रणव सूरमा सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल हस्तियों ने फरीदाबाद में रैली में भाग लिया। उनकी उपस्थिति ने इस बात को रेखांकित किया कि खेल और सामाजिक जिम्मेदारी कैसे एक साथ चलते हैं। मुख्यमंत्री सैनी जी ने व्यक्तिगत रूप से उनकी भागीदारी की सराहना की, युवाओं पर उनके प्रभाव और नशा मुक्त हरियाणा अभियान के लिए उनके समर्थन को स्वीकार किया। स्वास्थ्य और तत्परता के एक समानांतर इशारे में मुख्यमंत्री सैनी जी ने CSR के तहत प्रदान की गई 2 नई उन्नत जीवन समर्थन ALS एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाई, जिससे फरीदाबाद के स्वास्थ्य विभाग की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता में वृद्धि हुई। इन परिवर्धन के साथ जिले में अब 23 एम्बुलेंस हैं, जिनमें 4 ALS वाहन शामिल हैं, जो निवारक जागरूकता के साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करते हैं। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों, जिनमें मंत्री राजेश नागर, विधायक मूलचंद शर्मा, धनेश अदलखा
और महापौर प्रवीण जोशी शामिल थे, ने कार्यक्रम में भाग लिया और इस संदेश को दोहराया। ये एक अभियान से कहीं अधिक है, ये एक सामाजिक क्रांति है। सैनी जी ने परिवारों, शिक्षकों और युवाओं से सामूहिक रूप से नशे के खतरे से लड़ने की भावनात्मक अपील की। उन्होंने जोर देकर कहा, परिवर्तन घर से शुरू होता है और प्रभावित व्यक्तियों से निपटने के दौरान सजा के बजाय खुले संचार का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्कूलों, पंचायतों और नगर निकायों को इस मिशन का स्वामित्व लेना चाहिए, इसे आवश्यक तात्कालिकता के साथ व्यवहार करना चाहिए और जमीनी स्तर पर कार्रवाई को गति देना चाहिए। साइक्लोथॉन 2.0 ने 2023 में आयोजित अपने पिछले संस्करण की सफलता पर निर्माण किया है, जिसमें 1.77 लाख से अधिक साइकिल चालकों और 5.25 लाख से अधिक नागरिकों की भागीदारी देखी गई। इसका वर्तमान संस्करण पैमाने और भावना दोनों में अधिक महत्वाकांक्षी है। ये केवल भागीदारी नहीं, बल्कि परिवर्तन चाहता है। जैसे ही सैकड़ों युवा हरियाणा की सड़कों पर पैडल चलाते हैं, वे केवल साइकिल नहीं चला रहे हैं, वे एक दृष्टिकोण चला रहे हैं, लचीलापन को फिर से परिभाषित कर रहे हैं और राज्य के भविष्य को नया आकार दे रहे हैं। पहिए के हर मोड़ में एक वादा है, हरियाणा की ताकत अब नशे से कम नहीं होगी, बल्कि जागरूकता, एकता और कार्रवाई से संचालित होगी।